सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ये हमारी 8वीं सीढ़ी है, राइट। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मिल, फिर वही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको अगर रूल्स हम बोलेंगे तो कहीं शुरू करके इधर ख़त्म और भूल जाइए। आपको उर्दू में आपको अगर आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, राइट। ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, फ़ोन करते हैं, जो उधर से बोलते वक्त पे आपको कोई बात समझ में नहीं आई या सुने नहीं आया, तो आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने नहीं सुना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आई बेग योर पार्डन का मतलब माफ़ कीजिए, माफ़ करना, राइट, फॉरगिव। सो आई बेग योर पार्डन। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में आपको इस तरह से कहने के लिए अंग्रेज़ी में ऐसे कह दो, ठीक है। तो उसके पहले एक शेर से शुरू करते हैं। फूल के बारे में एक शेर देखिए। हर फूल की किस्मत में नहीं शाम अरूसां। शाम अरूसां किसे कहते हैं? शादी में सेहरा पहनते हैं ना, सेहरा, राइट। हर फूल की किस्मत में नहीं शाम अरूसां, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए भी। उनके किस्मत में मज़ारों में जाने का है, ठीक है। हर फूल की किस्मत में नहीं शाम अरूसां, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए भी। लगे हैं फूलों के अंबार आज मरखत पर। मरने के बाद जब खबर पर बहुत से फूल डालते हैं ना, लगे हैं फूलों के अंबार आज मरखत पर, तमाम उम्र तरसते रहे एक कली के लिए, तमाम उम्र तरसते रहे कली के लिए। लगे हैं फूलों के अंबार, जब ज़रूरत नहीं होती है तो आ जाती है चीज़। ये बोलते हैं पर्टिकुलरली फॉर लर्नड पीपल, राइट। उलमा के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत आगे बढ़े होंगे, तो इतनी तकलीफ़ से, इतनी क्या दुश्वारियों में ज़िंदगी गुजारते हैं, मरने के बाद वो ऊपर चढ़ाकर उनको बिठा देते हैं, क्या फ़ायदा। लगे हैं फूलों के अंबार आज मरखत पर, तमाम उम्र तरसते रहे कली के लिए। कली नहीं मिली तो अब देखिए, ओके। तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको नाम दे दिया मुकम्मिल। ज़माने हाल मुकम्मिल, ज़माने माज़ी मुकम्मिल, ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मिल। तो बोलती कोई मुकम्मिल काम होता है, कोई मुकम्मिल काम होता ही नहीं है, राइट। हम खा भी रहे हैं तो खा लिए तो भी वो मुकम्मिल नहीं होता है, ठीक है, कुछ चलता रहता है, राइट। तो वो भूल जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में क्या कैसे कहते हैं और अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं, लिखता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहा था, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट, परफेक्ट। इसका और एक तलफ़ुज़ है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये यू जैसे होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मिल। नाम दिया है, कोई मुकम्मिल चीज़ होती ही नहीं है ज़िंदगी में। मुकम्मिल, अल्लाह के सिवा कोई मुकम्मिल है ही नहीं, तो ये ज़माना कैसे मुकम्मिल होगा। ज़माने ये हाल है, हाल देखो परफेक्ट में मिल गया है, परफेक्ट हाल हो गया है ना। ज़माने ये हाल है मुकम्मिल, परफेक्ट टेंस, हाल मुकम्मिल, राइट। मिटा देता हूँ जगह के लिए, लिख लिया ज़माने हाल मुकम्मिल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो उर्दू और अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ। देखिए, वो ख़त से ही हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने एक ख़त लिखे थे हम, वो आई रोट ए लेटर। यहाँ पे मैंने एक ख़त लिखा है, मैंने ये ख़त लिखा है।
मैं ये ख़त लिखा हूँ, मैंने ख़त लिखा है, मैंने ख़त लिखा है। ठीक है, इसको मैं ये ख़त लिख चुका हूँ भी कहती, मैं ये ख़त लिख चुका हूँ, ने नहीं आएगा। मैं ये ख़त लिखा है नहीं आता, मैंने ये ख़त लिखा है, मैं ये ख़त लिख चुका हूँ, वो भी लिख देता हूँ। मैं ये ख़त लिख चुका हूँ, इसको हम मैंने ख़त लिख दिया है भी कहती, मैंने ख़त लिख दिया है, मैंने वो काम पूरा कर दिया है, कर चुका हूँ, वो काम पूरा किया है। ठीक है, ये सब के लिए यही है, मैंने ये ख़त लिखा है। वहाँ देखिए, मैंने एक ख़त लिखा, पहले लिखे थे मैंने एक ख़त लिखा, आई रोट ए लेटर लिखा था हम, आई रोट ए लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। याद है, आई डिडंट राइट ए लेटर, मैंने एक ख़त नहीं लिखा, आई डिडंट राइट ए लेटर। क्या मैंने एक ख़त लिखा, डिड आई राइट ए लेटर। तो इसमें प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं इसको, इसमें क्या होता है, मसला खड़ा कर दिया जाता है। बोलती लिखा, लिखा है, लिख चुका हूँ, सब एक ही है ना, लिखा है, लिख दिया है, लिख चुका हूँ, लिखा है। ख़त, मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा है, मैंने ख़त लिखा था, मैं ये ख़त लिख चुका हूँ, सब एक ही है, रहने दो। जहाँ पे आपको मैंने एक ख़त लिखा कहना है, आई रोट ए लेटर, कुछ भी रहने दो, वो भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैंने एक ख़त लिखा, मैंने एक ख़त लिखा, आई रोट ए लेटर, मैंने एक ख़त लिखा है, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। देखिए, अब ये रिटन जो होता है, इसका तलफ़ुज़ देखिए, रिटन, वो रिटन नहीं होता है। रिटन एक 4-5 अल्फाज ऐसे बोल देता हूँ। ये बटन होता है, बटन नहीं होता है, बटन। मटन, मटन गोश्त जो होता है, गोश्त। मटन, मटन नहीं होता है, मटन। चिकन, चिकन नहीं होता है, चिकन। मटन, बटन नहीं होता है। किचन, मम्मी इज़ कुकिंग इन द किचन, किचन नहीं होता है। किचन, चिकन, मटन, बटन, रिटन, ब्रिटन, ब्रिटेन नहीं हो, ब्रिटन, लंदन, लंदन, LONDON, लंदन नहीं होता है, लंदन, लंदन। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड लेटर नहीं होता है, इनलैंड, इनलैंड, इनलैंड लेटर नहीं होता, इनलैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। सो रिटन, ये इसको माज़ी मजहूल जो है, इसके बारे में एक बात सीखते जाएंगे। देखिए, राइट, रोट, रिटन। ज़रा ध्यान से देखिए, ये रिटन जो इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ज़माने हाल, पास्ट टेंस, ज़माने माजी, पास्ट पार्टिसिपल, ज़माने माजी मजहूल। नाम क्या दिया गया है, ज़माने माजी मजहूल। झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ होती है ये पढ़ते जाएंगे। और एक दो लिख देता हूँ, उसके बाद इसकी क्या खुसूसियत है, इन तीनों में क्या फ़र्क है बता देता हूँ मैं। फिर देखिए, सी, सॉ, सीन, गिव, गेव, गिवन। समझ में आई बात। अब मैं ये इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत दुश्वारी पैदा करते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल, ज़माने माजी मजहूल जो हैं, बहुत दुश्वारी पैदा करते हैं सीखे हुओं को, सीखने वालों को,
जो जान गए हैं उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम फ़ाइल का इस्तेमाल करते हैं, मुब्तदा का इस्तेमाल करते हैं, तो मुब्तदा के साथ ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस जो है डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन हो जाता है। देखिए, आई राइट ए लेटर लिखा था। आई के और राइट के प्रेजेंट टेंस के दरमियान में कोई भी किसी की मदद हमको नहीं चाहिए। वी राइट ए लेटर, हम ये ख़त लिखते हैं। यू राइट ए लेटर, तुम ये ख़त लिखते हो। दे राइट ए लेटर, वो लोग ये ख़त लिखते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वो ये ख़त लिखता है। शी राइट्स ए लेटर, वो एक ख़त लिखती है। द डिपार्टमेंट राइट्स ए लेटर, डिपार्टमेंट एक ख़त लिखता है। तो ये जो प्रेजेंट, आई सी ए पिक्चर, आई गिव 100 रुपीज़ एवरी डे, आई गो टू लंडन एवरी वीक, आई गो टू अफगानिस्तान एवरी वीक, आई गो टू बलूचिस्तान एवरी वीक, आई गो टू Simla every week, every month. I go to Iran every year. I go to Iraq every year. I go to Australia every 6 months. तो ये जो प्रेजेंट होता है, ये फ़ाइल के साथ डायरेक्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात? ये नए सीखने वालों को ही इज़ राइट ऐसे नहीं होता है। ये राइट के प्रेजेंट फॉर्म के और इसके दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। दे आर राइट, पूछने से क्या कहते हैं, वो बोलते हैं, देखिए ही इधर लिखता हूँ मैं, जगह इधर मिटा देता हूँ, वो आगे भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, वो उन लोगों का शुभा क्या है, उन लोगों का डाउट जो है ठीक ही है, समझाने वाले कोई हैं नहीं। वो क्या बोलते हैं, देखिए, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ इन ईरान, वो ईरान में है। ही इज़ हियर, वो यहाँ है। ही इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है। ज़रा गौर से देखिए, ही इज़ अरेस्टेड, देखिए सब जगह पे इज़ है। देखो यहाँ पे इन लगा दिया, इज़ गायब हो गया, सब इज़, इसी ये इज़ लगाई। ही इज़ ए बॉय, ही इज़ इन ईरान, इज़ नहीं चाहिए ना, इज़ तो उधर है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ इन ईरान, वो ईरान में है। ही इज़ वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ अरेस्टेड, वो कैद किया जाता है। देखिए सब जगह पे इज़ आया है, वो लिखता है, इसलिए वो सोचते हैं ही इज़ राइट। गलत, क्योंकि इन लोगों को, इसमें देखिए, इसमें हैप्पी ये नहीं है, इट्स नॉट ए वर्ब, वो फेल नहीं है। ये बॉय फेल नहीं है। इन ईरान फेल नहीं है। वेटिंग फेल की दूसरी शक्ल कंटिन्यूअस टेंस है, इस्तिमरारी है। तो इसलिए ये शक्ल अगर आपको लिखना है, राइट या राइट्स, गो सी या सीस, गिव गिव्स, कम कम्स, ईट ईट्स, इनको अगर इस्तेमाल करना है तो दरमियान में इज़, आर, वॉज, व, एम, विल, बी नहीं आएगा। बात समझ में आई? उनका डाउट देखिए, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ ए बॉय, ही इज़ इन ईरान, ही इज़ वेटिंग, ही इज़ अरेस्टेड, ही इज़ राइट। वो राइट ठीक है, ही इज़ राइट, RIGHT, राइट, ये एडजेक्टिव है, वो ठीक है। ही इज़ रॉन्ग, वो गलत है। ही इज़ राइट, गलत। ही इज़ गो नहीं कहना चाहिए। दे आर गो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के इस्तेमाल के वक्त पर ये जो फ़ाइल हम इस्तेमाल करते हैं, आई राइट ए लेटर, फ़ाइल और फेल के दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आई राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, ये शक्ल मारती है, बस उतना ही बदलती है।
इट राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर। समझ में आ गई इनका इस्तेमाल करने का अंदाज या ढंग। इसी तरह ये पास्ट टेंस भी ऐसे ही हैं, इनको भी हम इस्तेमाल करते वक्त पे फाइल के साथ, मुब्तदा के साथ डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। देखिए, आई रोट ए लेटर, मैंने एक खत लिखा, यहाँ पे लिखा है आई रोट ए लेटर, मैंने एक खत लिखा। आई रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर, हमने एक खत लिखा। देखिए, आई फाइल और फेल के दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सिफर की ज़रूरत पड़ती है, सिफर फेस वैल्यू कुछ नहीं है ना, राइट। आई राइट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर, हमने खत लिखा। यू रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर। ही शी इट आने से ही रोट्स नहीं बोल देना, क्योंकि इसके साथ ही वो बदलता है, इसके साथ नहीं बदलता। शी रोट ए लेटर, इट रोट ए लेटर, दे रोट ए लेटर, एवरीबडी रोट ए लेटर, गॉड रोट ए लेटर, सेटन रोट ए लेटर, वन मैन रोट ए लेटर, 10,000 पीपल रोट ए लेटर। तो फाइल और फेल के दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग ऐसे सोचते हैं, पहले जो हमने लिखा था ही इज़ हैप्पी, लिखा था ना, इस जगह पे ही वॉज हैप्पी, ऐसे सोचते हैं ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज ए बॉय, वो एक लड़का था। ही वॉज हियर, वो यहाँ था। ही वॉज इन कैनेडा, वो कैनेडा में था। ही वॉज वेटिंग, ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट, WATCHING, वो क्रिकेट देख रहा था। ध्यान दीजिए, ही वॉज इन्वाइटेड, ज़रा ध्यान दीजिए। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज ए बॉय, वो एक लड़का था। ही वॉज हियर, वो यहाँ था। ही वॉज इन कैनेडा, वो कैनेडा में था। ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था। ही वॉज इन्वाइटेड, वो बुलाया गया, वो मधु किया गया था, वो मधु किया गया था। ज़रा देखिए, इतनी जगह पे वॉज है तो वो क्या करता है, ही वॉज रोट बोलता है। ही वॉज रोट, क्योंकि आदत, इतनी जगह पे वॉज आया है, ही वॉज रोट, लेकिन इस जगह पे वॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन लोगों के इस्तेमाल करते वक्त पर, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते वक्त पर, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान फेल और फाइल और फेल के दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरतन इसको डालना ही चाहिए तो ING राइटिंग लगा देना पड़ेगा। ही इज़ राइटिंग, ही इज़ सीइंग, ही इज़ गिविंग, ही इज़ वॉचिंग, ही इज़ स्टैंडिंग, ING आने से आएगा। ही वॉज वॉचिंग, ही वॉज वेटिंग, ही वॉज स्टडिंग। समझ में आई बात? तो इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे इसका। समझ में आई? दे रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई सॉ अ पिक्चर, आई गेव 100 रुपीज़, आई टुक सम ट्रेनिंग। समझ में आई बात? क्यों वो कहते हैं ही वॉज रोट? बिकॉज इतनी जगह पे वॉज, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, वो एक लड़का था, वो यहाँ था, वो कनाडा में था, वो देख रहा था, वो ही वॉज इन्वाइटेड, वो मधु किया गया था। इतनी जगह पे वॉज है, इसीलिए वो क्या करता है, ही वॉज रोट कह देते, ही इज़ रोट, ही इज़ राइट, ही वॉज रोट नहीं, ही राइट्स, ही रोट, ही सीज, ही सॉ, he gives, he gave, they give, they gave, I give, I gave। सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म के आगे जब फाइल आता है तो फाइल और फेल के दरमियान किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल ज़माने, ये माज़ी मजहूल जो हैं, रिटन, गिवन, टेकन, ब्रोकन, गिवन जो हैं, इनको थोड़ा सीखते जाएंगे, आप बात समझ में आ जाएगी। रिटन, सीन, गिवन, टेकन, ब्रोकन जो हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल याद रख लीजिए। इनके इस्तेमाल के लिए सब्जेक्ट के साथ देखिए ऐसे बोलते हैं, गो वेंट गॉन, ये गो वेंट गॉन है ना, ऐसे बोलते हैं। वेयर इज़ द मैनेजर? ही गॉन फॉर लंच, ही गॉन फॉर लंच।
ये गलत है। ही वेंट टू लंच कह सकते हैं, ये ही गॉन। तो इनके और सब्जेक्ट के, ये जो फाइल है, फाइल के और फेल के दरमियान जब आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है तो इनके दरमियान हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो हैव ही बता रहा था, विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल ज़रूरी है। विल हैव, विल हैव, शैल हैव। फॉर द टाइम बीइंग याद रख लीजिए, इनका अगर आपको इनको अगर इस्तेमाल में लाना है तो सब्जेक्ट के और ये पास्ट पार्टिसिपल ज़माने माजी मजहूल को इस्तेमाल करते वक्त पे फ़ाइल और फ़ेल के दरमियान इनमें से किसी एक का इस्तेमाल ज़रूरी है। इनके बिना ये इनकम्प्लीट, ही गॉन फॉर लंच नहीं कहना चाहिए, गलत। ही वेंट टू लंच, ही गोज़ टू लंच। समझ में आई बात? देखिए इसी तरह समझ में आई बात, ये यहाँ लिख देता हूँ इन जगह की तंगी के लिए, तो याद लिख लीजिए आप, हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव। समझ में आई बात? तो अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को जाता हूँ, वहाँ से ऊपर से उर्दू में लिख देता हूँ, मैंने ये ख़त लिखा है, मैं ये ख़त लिख चुका हूँ। मैंने खाना पकाया है, बनाया है, मैं खाना बना चुका हूँ, दो भी एक ही हैं। मैंने खाना बना दिया है, ये तीनों को इसी कहते। मैंने ये खत लिखा है। देखिए ये रिटन जो है, आई हैव रिटन ए लेटर। समझ में आई बात? आई रिटन ए लेटर नहीं होता है, आई राइट ए लेटर होता है, आई रोट ए लेटर होता है। लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल सारे अफ़आल जो हैं उनको इस्तेमाल करते वक्त पे आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव सीन, आई हैव गिवन, आई हैव टेकन, आई हैव ब्रोकन, आई हैव, वो पास्ट पार्टिसिपल का कोई भी फेल लगाते जाइए। आई हैव ब्रोकन, आई हैव कंप्लीटेड, I have decided, I have taken, I have given, I have told, told, I have killed, मैंने जान से मार दिया है। समझ में ये बात? I have written a letter, ये हुआ मैंने देखिए, मैंने ये खत, ये एक हुआ खत लिखा है। मैंने ये खत, मैं ये खत, ये ने निकाले, मैं ये खत लिख चुका हूँ हो जाएगा, वो आने से हूँ हो जाता है। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने ये खत लिखा है, मैं ये खत लिख चुका हूँ, दोनों के लिए यही है। अगर आप मैं ये खत लिख चुका हूँ, मैंने ये खत लिखा है, समझ में आई बात? आपको अगर कहना है मैं 100 रुपये, मैंने 100 रुपये अदा किया है, आई हैव पेड 100 रुपीज़। मैंने उसको देखा है, देखिए आई हैव सीन हिम, उसको, मैंने उसको देखा है, मैं उसको देख चुका हूँ, मैंने उसे देखा है। क्या आपने उसे देखा है? यस, आई हैव सीन हिम। हैव यू सीन हिम? यस, आई हैव सीन हिम। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये पास्ट पार्टिसिपल जब इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट उनका इस्तेमाल नहीं होता है। समझ में आई बात? तो मैंने एक ख़त लिखा है, आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक ख़त लिखा है, मैं दो भी लिख लिया, इसमें ने निकालने से मैं ये ख़त लिख चुका हूँ, मैंने ख़त लिखा है। मैं खाना बना चुका हूँ, मैंने खाना बनाया है। मैं 10 रुपये दे चुका हूँ, मैंने 10 रुपये दिया है। मैंने उसको देखा है, मैं उसको देख चुका हूँ। मैंने डिग्री पाई है, मैं डिग्री पा चुका हूँ।
ऐसे दोनों के लिए ही है, ठीक है। जहाँ आपको ये कहना है आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक ख़त लिखा है, मैंने एक ख़त नहीं लिखा है, मैंने ये ख़त नहीं लिखा है, आई हैवेंट रिटन ए लेटर, बस इतना ही है, आई हैवेंट रिटन ए लेटर। बहुत आसान, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत, रिटन ए लेटर, कितना आसान है। देखिए, क्या मैंने ख़त लिखा है, वही बात, क्या मैंने ये ख़त लिखा है, क्या मैंने ख़त लिखा है। देखिए, इसको आगे बताया था मैं, ये जो सब्जेक्ट के बाजू में, फ़ाइल के बाजू में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फ़ेल मुआविन, उसको आगे लाने से मुस्बित जुमला हाँ या ना के सवाल में बदल जाता है। हैव आई रिटन ए लेटर, दूसरा कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, रिटन ए लेटर, कितना आसान है। देखिए, जैसे उर्दू में मैंने एक ख़त लिखा है, क्या लगाने से हो जाता है, ये इसको इधर बदलने से हो जाता है। क्या तो बाहर से लाना पड़ता है, इसको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, अंदर से बाहर निकालो। हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैंने एक ख़त लिखा है। समझ में आई बात। मैंने एक ख़त लिखा है, आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने ख़त नहीं लिखा है, आई हैवेंट रिटन ए लेटर। क्या मैंने एक ख़त लिखा है, हैव आई रिटन ए लेटर। मैं यह ख़त लिख चुका हूँ, मैं यह ख़त नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं यह ख़त लिख चुका हूँ। समझ में आई बात। उसके बाद हमने, वी हैव रिटन ए लेटर, हमने ख़त लिखा है, मैं को मैं निकालिए, हमने ये ख़त लिखा है, लिख लीजिए, हमने ये ख़त लिखा है 4, 5, 6। हमने ये ख़त नहीं लिखा है, क्या हमने ये ख़त लिखा है। बस वही है, वी हैव रिटन ए लेटर। देखिए, रिटन नहीं होता, रिटन अ लेटर। प्रैक्टिकल, हमने ये ख़त लिखा है, हम ये ख़त लिख चुके हैं, लिख लोगे। हमने ख़त नहीं लिखा है, वी हैवेंट रिटन ए लेटर, कुछ बदलने की नहीं, नॉट लगा दीजिए, वी हैवेंट रिटन ए लेटर। लिखिए, जैसे बताया था, रोल्ड नोट लीजिए, एक तरफ 21 और दाईं तरफ 21 उर्दू में लिखिए और बाईं तरफ अंग्रेज़ी में, ठीक है। वी हैवेंट रिटन अ लेटर, ये छोटा है इसलिए कैमरा क्लोजअप में ला रही हूँ, ठीक है। वी हैवेंट रिटन ए लेटर, क्या हमने ख़त लिखा है, क्या, इसको आगे लाओ, हैव वी रिटन ए लेटर, क्या हमने ख़त लिखा है। कितना आसान है। देखो, हमने ख़त लिखा है, वी हैव रिटन ए लेटर, हमने ख़त नहीं लिखा है, वी हैवेंट रिटन ए लेटर। क्या हमने ख़त लिखा है, हैव वी रिटन ए लेटर। तुमने ख़त लिखा है, फिर उसको हमको तुम लगा दे, तुमने ख़त लिखा है, तुमने ख़त नहीं लिखा है, क्या तुमने ख़त लिखा है। बस इतना ही बदलना पड़ता है, जैसे उर्दू में बदलते हैं। तुमने ख़त लिखा है, यू हैव रिटन ए लेटर, तुमने ख़त नहीं लिखा है, यू हैवेंट रिटन ए लेटर। देखिए, वी जैसे हो गया। तुमने ख़त नहीं लिखा है, क्या तुमने ख़त लिखा है, हैव यू रिटन ए लेटर। क्या तकलीफ़ है तुमको अगर पूछना है, क्या तुमने ख़त लिखा है, क्या तुमने उन्हें देखा है, हैव यू सीन हिम। क्या तुमने एक लुग़त ख़रीदा है, हैव यू बॉट अ डिक्शनरी। क्या तुमने उनसे कहा है, हैव यू टोल्ड हिम। क्या तुमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, किया है, हैव यू कंप्लीटेड द कोर्स। क्या तुमने मुझे देखा है, हैव यू सीन मी। क्या मैंने तुम्हें देखा है, हैव आई सीन यू। क्या तुमने अपने भाई को देखा, मेरे भाई को देखा है, हैव यू सीन माई ब्रदर।
क्या आपने मेरे भाई से बात की है? हैव यू टॉक टू माई ब्रदर? टॉक्ड। देखिए कितना इस जगह पे क्या आप मेरे भाई से बात किए? डिड यू टॉक टू माई ब्रदर? क्या आपने मेरे भाई से बात की है? हैव यू टॉक टू माई ब्रदर? टॉक टू माई ब्रदर। समझ में आई बात?